है आप सभी का गीता ज्ञान में। आज हम नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं और ये अध्याय है 16वां श्रीमद् भगवद गीता और इस अध्याय का नाम है देवासुर संपत्ति विभाग योग। देवासुर संपत्ति विभाग योग एक अनूठा अध्याय है। भगवान यहां पर देव और असुर, जो देवता संपदा है और जो असुर संपदा है, उनकी विभाग की बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं कि किस तरह से दो तरह के व्यक्ति जीवन को जीते हैं। संपदा का मतलब होता है धन, और भगवान ने यहां पर धन की बात कही कि दैवी संपदा और आसुरी संपदा। तो देवताओं का धन क्या है और असुरों का धन क्या है। चूंकि धन, जिसको हम धन कहते हैं, एक तो वो धन है जो बाहर का है, बाहर से आया, मेहनत की आ गया, प्रारब्ध से आ गया, फिर वो चला भी जाता है। उसका आना और उसका जाना लगा ही रहता है। एक वो धन है जिससे आप भोग विलास में जाते हैं, आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, दिनचर्या को व्यवस्थितता देते हैं, जिससे जीवन को जिया जाता है। वो धन चाहिए। लेकिन अध्यात्म के नजरिए से धन संपदा कुछ और है। जगत के नजरिए से जो संपदा है, जो धन है, वो कुछ और है, लेकिन भगवान के नजरिए से जो धन है वो कुछ और है। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि दैवी संपदा और आसुरी संपदा। अब ये धन अध्यात्म के नजरिए से क्या है। धन का मतलब यहां पर समझो कि ऊर्जा, एनर्जी, एक माइंडसेट। क्योंकि हमारा शरीर ऊर्जा से बना हुआ है, सब कुछ ऊर्जा पर आधारित है, हर सेल ऊर्जा से चल रहा है। यहां ऐसा कुछ भी नहीं जो ऊर्जा के अलावा हो रहा हो। सब कुछ हर स्तर पर जो हो रहा है वो एनर्जी से हो रहा है। शरीर में बहती हुई ऊर्जा यदि सही दिशा में बहे तो शरीर स्वस्थ है। मन में बहती हुई ऊर्जा सही दिशा में बहे तो मन स्वस्थ है। बुद्धि में बहती हुई ऊर्जा यदि सही दिशा में बहे तो बुद्धि के निर्णय ठीक हैं। अर्थात हम हृदय में बहती हुई ऊर्जा को देखें तो हमारे भाव, हमारे इमोशंस ठीक हैं। और यदि यही ऊर्जा गड़बड़ाने लगे, बिखर जाए, ऊर्जा तो वही है। यदि शरीर में वो गड़बड़ाकर बहे तो शरीर के रोग पैदा हो जाएंगे, और शरीर के जिस स्थान पर गड़बड़ाए वहां रोग पैदा हो जाएंगे। मन में ये ऊर्जा गड़बड़ाए तो मन की विकृति और मन के रोग पैदा हो जाएंगे। बुद्धि में ये ऊर्जा गड़बड़ाए तो संशय, डाउट्स, कंफ्यूजन्स पैदा हो जाएंगे। अहंकार में ये ऊर्जा गड़बड़ाए तो केवल मेरा, स्वार्थ के कारण से हम सब कुछ छोड़ देंगे, केवल अपना ध्यान रखेंगे। अर्थात ऊर्जा सही दिशा में बह रही है या गलत दिशा में बह रही है। पूरे जीवन में ऊर्जा का दिशा हमने क्या दी है, और ये ऊर्जा की दिशा हमारे हाथ में है। जैसे संपदा, धन हमारे हाथ में है। आप उससे दूध खरीद के लाओ या शराब खरीद के लाओ, आपके हाथ में है। आपके हाथ में है। आप उस पैसे से अच्छी अच्छी किताबें खरीद के लाओ और उनको पढ़ो, उनका स्वाध्याय करो। और दूसरा है कि आप उसी पैसे से कुछ गंद खरीद लाओ। पैसा तो वही है। पैसा ना अच्छा है, पैसा ना बुरा है। संपदा अच्छी बुरी होती ही नहीं है। धन यदि योग्य हाथों में है तो बहुत अच्छा है, अयोग्य हाथों में है तो वही खराब है। इसलिए किसी के हाथ में धन शोभा देता है और किसी के हाथ में धन नुकसान देने लगता है। कहीं पर धन से बहुत ही सकारात्मक कार्य होते हैं और कहीं उसी धन से बिल्कुल नकारात्मक कार्य होने लगते हैं। धन तो वही है। धन में रत्ती भर भी बदलाव
नहीं है, लेकिन हम किस तरह से उसका प्रयोग कर रहे हैं उस धन का, वो महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान ने यहां पर संपदा अर्थात एक दो तरह की ऊर्जा है, एक बेहतर ऊर्जा और एक बिखरी हुई ऊर्जा। जैसे हम बाहर के अपने साथ जुड़े हुए सारे संपदाओं का प्रयोग अपने मन की स्थिति के अनुसार करते हैं। हमारा मन बिखरा है, तनाव में है, क्रोध में है, चिड़चिड़ापन में है, स्वार्थ में है। हम किस तरह से अपने आप को लेकर चल रहे हैं, उसी के अनुसार हम उस धन का प्रयोग करने लगेंगे। लेकिन यदि हमारा मन बहुत ही परमार्थ में है, निस्वार्थ में है, परोपकार में है, सबकी भलाई में है, तो हम उसी धन का प्रयोग उसी रूप में करने लगेंगे। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे कर रहे हैं। तो मतलब यह हुआ कि मन की स्थिति से हम ड्राइव हो रहे हैं और ये निश्चित कर रहे हैं कि हम बाहर के धन का प्रयोग क्या करें। भगवान कह रहे हैं कि हमारे अंदर ऊर्जा है, ऊर्जा से हम बने हुए हैं, ऊर्जा के अलावा यहां कुछ भी नहीं होता। अब ये हमारे हाथ में है कि हम उस ऊर्जा का प्रयोग कर क्या रहे हैं। यदि सही प्रकार से ऊर्जा का प्रयोग किया जाए तो वो हमें ऊर्ध्व गति देगा, और गलत तरीके से उसी ऊर्जा का प्रयोग किया जाए तो नीचे की तरफ ले जाएगा। एक ऊर्ध्व गति है, एक अधोगति है। ऊर्ध्व गति दैवी संपदा का लक्षण है, अधोगति असुर संपदा का लक्षण है। यह 16वां अध्याय उसी दैवी और असुर संपदा की बात कर रहा है। अर्थात जो परमात्मा की तरफ, एकाग्रता की तरफ, जो ध्यान की तरफ, जो आनंद की तरफ, जो अपने स्वरूप को जानने की तरफ बढ़ रहा है, वो दैवी संपदा है। और जो उससे मुख मोड़कर जगत की तरफ, स्वार्थ की तरफ और केवल अहंकार की तरफ, पद की तरफ, कीर्ति की तरफ, एक लोलुपता की तरफ, बाहर की तरफ दौड़ रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो आसुरी संपदा का लक्षण है। आसुरी मतलब बाहर को बहती हुई, दैवी मतलब भीतर को बहती हुई ऊर्जा। जब अपने से जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है तो दैवी संपदा है, और जब बाहर से जुड़ रहे हैं तो आसुरी संपदा है। जब योगवाद की तरफ गति है तो वह दैवी संपदा है, जब भोगवाद की तरफ गति है तो आसुरी संपदा है। आसुरी संपदा हमेशा बिखेरने का काम करती है। समाज में सारे उपद्रव उसी आसुरी संपदा के लोग करते हैं, और समाज में जो भी कुछ सकारात्मक हो रहा है, व्यक्ति विशेष में जो सकारात्मक हो रहा है, वो सब दैवी संपदा के आधार पर होता है। अर्थात ये अब हमारे ऊपर है कि हमें जो ऊर्जा मिली है, हमें जो शक्ति मिली है, जो परमात्मा की कृपा से लगातार प्रकृति के माध्यम से हमको निरंतर ऊर्जा, सूरज, हवा, जल, भोजन, पेड़ पौधे, सबसे जो हमें शक्ति प्राप्त हो रही है, उस शक्ति का हम प्रयोग कर क्या रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, उनके पास जब पद आता है, पावर आती है, शक्ति आती है, तो उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। कुछ लोग होते हैं उसका सदुपयोग करने लगते हैं। तो पद, पावर, धन ऐसे हाथों में जब चला जाए जो उसका प्रयोग करना जानता हो, तो वो उससे बिखेरेगा, वो तहस नहस करेगा, क्योंकि शक्ति संभल नहीं रही है और आ गई। धन संभल नहीं रहा है और आ गया। अब वो धन से बिल्कुल सब उपद्रव करेगा। अचानक किसी के पास धन आ जाए तो कुछ ही समय वो धन खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि अब वो सब गुलछर्रे उड़ाना शुरू कर देगा। वो क्लब में जाएगा, पार्टी करेगा, नाप शनाप शॉपिंग करेगा, उल्टा सीधा खाएगा, शराब पिएगा, दोस्तों में पैसे बांटेगा, क्योंकि अचानक आ गया, और फिर वो धीरे धीरे चला भी जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें समाज में देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही पद है, ऐसी कोई शक्ति है, कोई ऊंचा पद है जिसपे पावर साथ में जुड़ जाती है। तो सारा खेल है कि मैं ड्राइव कैसे कर रहा हूं। तो भगवान यहां पर इन दो की बात कर रहे हैं कि दैवी संपदा क्या है और असुर संपदा क्या है। तो 16वें अध्याय का पहला श्लोक, तो भगवान कह रहे हैं कि अभय
चित्त की शुद्धता, ज्ञान, योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और सरलता। ऐसे लगातार 3 श्लोक हैं जहां पर भगवान दैवी संपदा का लक्षण बता रहे हैं कि जब दैवी संपदा हमारे अंदर प्रकट होने लगती है तो व्यक्ति की स्थिति क्या हो जाती है और वो किस तरह के कार्य करने लगता है, उसकी मन की स्थिति क्या होती है, उसके भाव क्या होते हैं, वो किस तरह से जीवन को जीता है, कौन से विलक्षण प्रतिभाओं से वो भर जाता है, ऐसा क्या है उसके अंदर, वो जो दैवी संपदा उसके अंदर आमूल चूल परिवर्तन करके उसको एक जीवन के ऊंचे स्तर पर जीने के लिए प्रेरित करने लगती है। तो भगवान पहली बात कर रहे हैं कि अभय आ जाता है। जैसे ही हम दैवी संपदा हमारे भीतर प्रकट होती है तो सबसे पहली जो क्वालिटी है, जो लक्षण है, वो है अभय। भय से पार जाने की प्रक्रिया अभय कहलाती है। भय अब है ही नहीं, भय हमारे लिए बना ही नहीं है, डर बना ही नहीं है। जब डर ही नहीं बना, जैसे सूरज के आगे अंधेरा है ही नहीं, वो अंधेरा कहीं और होगा, सूरज के आगे नहीं हो सकता। यदि सूरज के आगे अंधेरा आए भी तो वो अंधेरा नहीं रहेगा, वो प्रकाश हो जाएगा। ऐसी दैवी संपदा का जो व्यक्ति है उसके अंदर अभय उत्पन्न हो जाता है। अब भय नहीं रहता, अब डर नहीं रहता। भय क्या है? सबसे बड़ा भय जिसके आधार पर जीवन के सारे भय खड़े हैं, वो छोटे बड़े हर छोटी छोटी चीज के जाने का डर। केवल एक भय है हमारे अंदर, उसकी सारी ब्रांचेज हैं बहुत सारी, वो भय है मौत का डर। ये मौत का डर इतना बड़ा डर है सभी जीवधारी प्राणी के अंदर कि उसी से बहुत छोटे छोटे डर निकल कर आ जाते हैं। और जीवन में जो भी कुछ है कि नौकरी ना चली जाए, धन ना चला जाए, पद ना चली जाए, अपने वाले ना चले जाए, जितने भी डर खड़े हैं वो मेरी मृत्यु के आधार पर प्रकट हुए हैं। ओरिजिनल जो उसका जड़ है, जो उसका कारण है, वो अपना जाने का डर है। और दैवी संपदा वाला व्यक्ति ये देख लेता है कि ये शरीर तो बचेगा नहीं और आत्मा जाएगी नहीं, आत्मा रहने वाली है और शरीर के लिए कितना भी इंतजामात कर लो लेकिन ये जाएगा, देर सवेर जाएगा ही जाएगा। तो जब ये हम देख लेते हैं कि ये मृत्यु सबके साथ घटी है तो मेरे साथ भी घटेगी, उस मृत्यु का हम उत्सव भी मना सकते हैं, उस मृत्यु का, और उससे डर भी सकते हैं, उससे हम अभय भी हो सकते हैं और भयभीत भी हो सकते हैं। मृत्यु जब घटेगी तब घटेगी, अभी से क्यों डर? लेकिन हमारे अंदर डर ही डर रहता है। कोई मृत्यु की बात कर दे तो हम कंप जाते हैं, कोई अपने वालों की मृत्यु हो जाए तो हम और डर जाते हैं, कोई सुनाई दे जाए मृत्यु के बारे में तो डर पैदा हो जाता है। वो डर उसके मरने का नहीं है, वो शोक उसके मरने का नहीं है। असलियत में खबर तो हमारी मृत्यु की हो रही है। कहीं ना कहीं अंदर गहरे में ये भाव रहता है कि मृत्यु मेरी भी होगी, और उसी बात से हम डर जाते हैं और इसी डर के आधार पर जीते हैं। डर के आधार पर जिया गया जीवन जीवन नहीं होता। जीवन तो अभयता में पलता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है। जब अभय का भाव हो जाए, अभय का भाव एक ऊंची स्थिति है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं मैं तो मौत से नहीं डरता, कुछ कर लो मैं तो मौत से नहीं डरता। अस्तित्व में मौत से अंदर से बहुत डरे हैं। जो कहे मैं नहीं डरता वो सबसे ज्यादा डरा है, क्योंकि मौत का डर अंदर पड़ा है और उसके ऊपर से लेपा पोती करके वो कह रहा है कि मैं तो निडर हूं। डर अंदर है लेकिन ऊपर से नहीं आ रहा। निडरता में और अभयता में अंतर है।
निडरता में डर अंदर पड़ा है और ऊपर से हम कह रहे हैं कि मैं नहीं डरता। अभयता में मौत का डर है ही नहीं, भय अब बचा ही नहीं है, उसका नामो निशान नहीं है, अभय हो गए हैं, उससे ऊपर उठ गए हैं। आसुरी संपदा में हमेशा व्यक्ति डरा रहता है, और जब आसुरी संपदा अर्थात उसके अंदर जब पावर आती है तो वो कहता है मैं नहीं डरता किसी से, मेरे पास तो गार्ड्स हैं, मेरे पास तो मेरी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी है, या अंदर एक ऐसा भाव होता है कि मैं नहीं डरता, देख लूंगा। तो जो अंदर तो डर पड़ा है गहरे में, ऊपर से कह रहा मैं नहीं डरता, देख लूंगा। फिर वो गार्ड्स किस लिए हैं? वो डर तो अंदर इतना पड़ा है ना, वो डर ज्यादा है, वो निडरता है केवल, वो अभयता नहीं है। अभयता है कि डर है ही नहीं, मौत मेरे लिए बनी ही नहीं है। भला आत्मा के लिए मौत थोड़ी होती है। तो दैवी संपदा जिसकी ऊर्जा अंतर्मुखी बह रही है वो अभय हो गया है। और आज इस कोरोना काल में हम सब डरे हुए हैं, डरे हैं, भयभीत हैं, क्योंकि ये विकृति ऐसी है, ये रोग ऐसा है, न जाने कब किस तरह से अपने पैर पसार ले शरीर में। तो डरे हैं, और डर डर के हम सावधान हो रहे हैं। हम जितनी भी सावधानी कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, वो डर के कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए सुरक्षा नहीं कर रहे, डर के आधार पर सुरक्षा कर रहे हैं। डर तो अंदर चल रहा है, तो डर डर के जिया जा रहा है, ना कि पूरी तरह से अवेयर, होश और सुजाग होकर जीवन, सावधान पूर्वक जीवन जिया जा रहा हो। हमारी सावधानी में डर छिपा है। यदि डर को हटा दिया जाए और उसके बाद सावधान हो, तो डर जब अंदर रहता है तो मन कमजोर होने लगता है, और जब मन कमजोर होता है तो तन कमजोर होने लगता है, और जब तन कमजोर होता है तो एंटीबॉडीज और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है। कभी भी हमारा स्वास्थ्य शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर बहुत ऊंचा नहीं हो सकता जो व्यक्ति डर रहा है। डरा डरा व्यक्ति सिकुड़ा होगा, सिमटा होगा, सहमा होगा। अभय व्यक्ति खिला होगा, प्रफुल्लित होगा, लेकिन होश के साथ होगा, सजग होगा, सावधान होगा। तो डर यदि है तो जीवन के हर पहलू पर वो डर समा जाएगा। अपने आप को उस डर से ऊपर ले आओ। जो होना है, जब होना है, जैसे होना है वो होगा, लेकिन मैं उसमें अपनी ओर से कोई लापरवाही ना कर जाऊं। मेरी लापरवाहियां ही रोग का कारण ना बन जाए, क्योंकि ये एक प्राकृतिक आपदा की तरह है, जहां पर व्यक्ति के व्यक्तिगत कर्मों का लेखा जोखा नहीं हो रहा है, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं में जो भी उसकी लपेटे में आता है उस पर उसका प्रभाव होने लगता है। जैसे कोई बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, बादल फूट जाए, बिजलियां गिर जाएं, बहुत अस्त व्यस्त प्राकृतिक कुछ होने लगे तो समूह के समूह नष्ट होने लगते हैं। तो हर व्यक्ति की मृत्यु थोड़ी है, लेकिन अब व्यक्तिगत जो कर्मा है वो सस्पेंडेड हो गए हैं। अब प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो प्रबल होकर, प्रकट होकर बहुत ही ज्यादा वो तहस नहस करने लगती हैं। जो उनके लपेटे में आएगा उस पर उसका प्रभाव जाएगा। तो अब क्या करना है? हमें अपने आप को वहां से बचाना है। हम कब बचा पाएंगे? जब हम डरे हुए होंगे या हम अभय होंगे। डरा हुआ व्यक्ति कैसे बचाएगा अपने को? वो तो खुद ही डरा हुआ है। वो तो डर डर के रहेगा, एक बीमारी से तो बचा लेगा, दूसरी बीमारी खड़ी कर लेगा। वो हो सकता है डिप्रेशन खड़ा कर ले, हो सकता है वो हार्ट डिजीज खड़ी कर ले, हो सकता है वो ब्लड प्रेशर बढ़ा ले, वो पैरालाइज हो जाए, पार्किंसन हो जाए, वो कहीं और वो जो प्रेशर है वो कहीं निकल जाएगा। तो डर तो किसी भी ना किसी रूप में हमारे अंदर से उपद्रव पैदा ही करेगा, रोग पैदा ही करेगा। क्यों ना उस डर से ही अपने आप को हटा लिया जाए और एक बार बैठकर चिंतन मनन कर लिया जाए और फिर सुजाग हो जाएं, अवेयर हो जाएं। जैसे टॉर्च हम साथ लेकर चलते हैं और टॉर्च के माध्यम से देखते रहते हैं कि कहां जाना है। टॉर्च जली है तो आप गिर नहीं सकते, और टॉर्च बंद हो जाए, अंधेरा हो जाए तो आप एकदम गिर जाएंगे।
ऐसे ही जीवन में एक सुजाग भाव होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, पूरी तरह से होश जगह होना चाहिए कि ये जो कोरोना है वो किस किस रूप में हमारे अंदर प्रकट हो सकता है। उन सब स्तर पर अपने आप को बचाव कर लिया जाए, सैनिटाइज कर लिया जाए, रोकथाम कर ली जाए। वो एक सुजाग है, वो डर नहीं। तो डर में किसी ना किसी रूप में वो पकड़ लेगा। अभयता में सुजाग जो है, अवेयरनेस जो है, वो बहुत ही ऊंचे स्तर पर होगी। अवेयरनेस बहुत ऊंचे स्तर पर हमको ले जाएगा और डर डर के जो अवेयरनेस है वो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में कोई गलती करा देगा। तो भगवान कह रहे हैं कि दैवी संपदा का जो पहला लक्षण है वो है अभय। अब कोई भय नहीं, अब कोई डर नहीं, और यदि भय नहीं तो मन के रोग नहीं, भय नहीं तो अब जीवन को जिएंगे आप, हर पल उत्सव होगा, और डर है तो पल पल आप मरेंगे। हम जीते हैं, दिखता है जी रहे हैं, लेकिन पल पल मौत की तरफ है, यात्रा मौत की तरफ होती है। जैसे आप दिल्ली से निकलो, आपको मन में आया कि अरे हरिद्वार गंगा जी पे नहा के आएंगे। कोरोना काल नहीं था उससे पहले, तो लोग निकल जाते हैं कार उठाकर किसी भी तरीके से साधन से, और जा रहे हैं उसी आदमी गंगा जाएंगे। गर्मियां हो रही हैं दिल्ली में तो, और वहां जाकर डुबकी लगाएंगे, क्या ठंडा मौसम है, आधा घंटा गंगा में ही रहेंगे। तो लगातार उसकी तरफ यात्रा हमें उसकी अनुभूति कराने लगती है। ऐसे ही हमारा पूरा जीवन यदि मृत्यु के डर पे खड़ा है तो उसकी डर की अनुभूति हमें अभी ही होने लगती है। वो जो डर है वो जीने नहीं देता, इसलिए भगवान ने सबसे ओपनिंग स्टेटमेंट, ओपनिंग वर्ड अभय बोला है, क्योंकि उनको पता है सब भयभीत हैं। अर्जुन भी भयभीत है, यहां युद्ध में खड़े हुए हर व्यक्ति भयभीत है। जो हिंसा कर रहा है वो डरा हुआ है, जो किसी को मार देना चाहता है वो डरा हुआ है। हम किसी को तभी मारते हैं जब अपने मरने का डर अंदर पड़ा हुआ है। हिंसा डर के आधार पर होती है, लेकिन जब अभयता पैदा होती है तो अहिंसा भाव प्रकट हो जाता है। तो पहला लक्षण है अभय। इसको अभिनिवेश कहा है। 5 क्लेश होते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा कि 5 क्लेशों के आधार पर हम अपने स्वरूप से दूर रहते हैं। अपने आनंद से, अपनी खुशी से, अपनी प्रसन्नता से, अपनी एक रसता से, सरलता से, सौम्यता से हम दूर हो जाते हैं। क्योंकि अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष और ये 5वां जो अभिनिवेश है घेर कर रखता है हमको। मौत का डर पड़ा है, तो जीवन की जीवंतता कहां है? वो फूल कैसे खिलेगा जिसको कांटों का डर है? जो फूल कांटों में रहकर भी खिल रहा है उसको कांटों का कोई डर नहीं। हमें तो कांटों का डर सता रहा है, और इसी कारण से हम साधना भी करते हैं तो डर डर के करते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं तो डर डर के करते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं तो डर डर के जाते हैं, हम भगवान की आराधना, पूजा, उपासना भी कर रहे हैं तो डर डर के कर रहे हैं। भयभीत हैं हम, और उस डर से ऊपर उठने के लिए कर रहे हैं। हे परमात्मा मुझे डर से उठाओ, हे परमात्मा। डर डर के किया जा रहा है तो उसका प्रतिफल होगा क्या? जिस भाव से किया जा रहा है वही तो भाव और प्रबल किया जा रहा है। तो भगवान ने कहा कि अभय हो जाओ। फिर दूसरी बात, यह 16वें अध्याय का पहला ही श्लोक है, चित्त की शुद्धता। हमारा चित्त शुद्ध होना चाहिए। हमने बाहर का बहुत कचरा अंदर भर लिया, जगत सारा हमारे अंदर भरा पड़ा है। ये जगत कचरा है, गंदगी है, बदबू आती है इसमें। हमारे जो तनाव है, हमारा जो झल्लाहट है, हमारी जो उद्विग्नता है, हमारा जो चिड़चिड़ापन है, हमारी जो लड़ाइयां हैं, द्वेष है, क्या है ये बदबू है। बदबू है उस कचरे की जो हमने अंदर भरा है। जिसकी जरूरत नहीं थी उसको अंदर धारण किया है। जैसे पड़ोस का कचरा आप लाकर अपने घर में ढेर लगा दो और रोज ढेर लगाते जाओ। आप कभी देखना अपने ओले आसपास, अपने अड़ोस में, अपने मोहल्ले में कई एक जगह कूड़े का ढेर होगा, और जो कूड़े का ढेर है वहां से बहुत बदबू उठती रहती है।
ऐसे ही हमने भी अपने अंदर बहुत बाहर के लोगों की बातों, ख्यालों, उनके शब्दों, पास्ट में बीती हुई हर घटनाओं को अंदर भर कर रखा है और हम कुरेदते रहते हैं, उनको याद करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, किसी की निंदा करते रहते हैं। कचरा था, कुरेदा, बदबू आ गई, तनाव आ गया, दुख आ गया। तो चित्त की शुद्धता का मतलब है बाहर की चीज बाहर है, मुझे चाहिए नहीं। जो घर में नहीं चाहिए आपको वो सामान थोड़ी खरीद के लाते हो आप। अब एक सोफा सेट आपके पास में है, अब आप एक सोफा और ले आओ, एक और सोफा और ले आओ, तो सोफे के ऊपर सोफे रखकर थोड़ी आप ड्राइंग रूम में बैठोगे। आपको जितना चाहिए उतना ही तो रखोगे, बाकी तो कचरा है। चाहे वो कितना भी महत्वपूर्ण हो, कितना भी कीमती हो, लेकिन वो कचरा हो गया चूंकि जगह नहीं है। वो जो है उसको भी खराब कर देगा। अब कपड़ा आपके पास अलमारी में बहुत सारे हैं, सारे थोड़ी पहन के बैठ जाते हो। जब जरूरत होती है वैसा प्रयोग कर लेते हो, सारा थोड़ी खा लेते हो। जितना भी किचन में जब जरूरत होती है उतना यूज कर लेते हो। चित्त की शुद्धता में हम चित्त में क्या करते हैं, सारा भर के रखा हुआ है। सारे ख्याल, सारी यादें, सारी बातें, सारे व्यक्ति, सारी घटनाएं, सारे काल, सब कुछ स्टोर किया है हमने। गदले हो गए हैं हम। फिर अपने अंदर की शुद्धता कैसे होगी, वो दैवी संपदा कैसे प्रकट होगी, वो अंतर्मुखी यात्रा कैसे होगी, वो अपने से जुड़ना कैसे होगा। हम तो सुबह से उठे नहीं कि बाहर, जैसे कोई सुबह उठे घर और घर से बाहर निकल जाए और रात को सोने के लिए फिर घर में आ जाए और ऐसे ही चलता रहे, जीवन भर ऐसे चलता रहे। तो घर के लोग तो उसे बाहर ही निकाल देंगे, भैया तू, कोई मतलब नहीं है। वो केवल उठता है घर से बाहर और सोने के लिए घर में आता है, तो कोई संबंध हो पाएगा घर वालों से। ऐसे ही हम भी उठते ही अपने मन को, चित्त को, वृत्तियों को बाहर, और रात के सोने तक बाहर है वो। और फिर क्या होता है, सो जाते हैं तो फिर सपने भी वही बाहर के, चूंकि हैं ही बाहर। तो अपना तो पता ही नहीं है, अपने साथ रहे नहीं, अपने घर में रहे नहीं। तो चित्त की शुद्धता का मतलब है अपने साथ होना। ये बाहर का कचरा हटाओ, जरूरत नहीं है, इसको निकालो बाहर। चित्त को शुद्ध करो। ये अशुद्ध किया है हमने आसक्ति से, अहंकार से, विकारों से। ये शुद्ध था, अशुद्ध कर दिया हमने। अब हमारा काम है इसकी शुद्धता करना, इसकी सफाई करना, इसकी छटाई करना। जैसे एक माली जब कोई बीज बोता है तो भूमि को उपजाऊ करता है और फिर उसकी सफाई करता है, कंकर पत्थर को अलग करता है, घास फूस को अलग करता है। नहीं तो वो घास फूस और कंकर उसको पनपने ही नहीं देंगे, वो कचरा है, वो अशुद्धिता है। वो खेत जो जोतने वाला माली है, पहले उस खेत की भूमि को तैयार करता है। ऐसे चित्त को यदि शुद्ध नहीं बनाया तो अंतर्मुखी यात्रा हो नहीं सकती। जैसे ही देवी संपदा के लक्षण प्रकट होते हैं, हम अंतर्मुखी यात्रा करते हैं, चित्त शुद्ध होने लगता है, निर्मल, कोमल, सरल, सौम्य होने लगता है। तो चित्त शुद्ध हो जाता है। फिर ना राग होता है, ना द्वेष होता है, ना घृणा होती है, ना निंदा होती है। फिर तो केवल और केवल शुद्धता होती है, निर्मलता होती है। जैसे गंगा निर्मल है, फिर हमने गंदा कर दिया, वो तो निर्मल थी, उसमें तो दिव्य औषधियों के गुण हैं, लेकिन हमने गंदा किया। ऐसे चित्त तो पहले से ही शुद्ध था, निर्मल था। जैसे छोटा बच्चा पूरी तरह से एकदम निर्मल होता है, सौम्य होता है, सरल होता है, निष्कपट होता है, निश्चल होता है, मुस्कुरा रहा होता है, प्रेम में होता है। धीरे 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 घर वाले ही उसके चित्त में भर देते हैं। हम ही तो हैं जो बच्चे की शुद्ध चित्त को अशुद्ध किए जा रहे हैं। हम ही तो कहते हैं बेटा ये चाचा हैं तो बहुत संबंध तो बिल्कुल चाचा है, लेकिन अभी दूर के हैं, अभी इनसे हमारी बनती नहीं है, इनसे बात नहीं करना है। नजदीक के लेकिन दूर के हैं। अच्छा ये वाले जो है ना अंकल, ये है तो बहुत दूर के लेकिन बहुत नजदीक के, इन्होंने हमारा बहुत भला किया है, ये हमारे बहुत नजदीक है। हमने भर दिया उसके अंदर, बच्चे के अंदर, कौन सा नजदीक है, कौन सा दूरी है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। बस बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, और जो शुद्ध था वो अशुद्ध होता चला गया। उसका जो निष्कपटता है, निश्चलता है, उसकी जो सौम्यता है,
हम गंदा कर देते हैं, सोसाइटी गंदा कर देती है, समाज गंदा कर देता है। समाज तो कचरा भरने का काम करता है, कचरा निकालने का काम थोड़ी करता है। किसी व्यक्ति को निर्मल करने का काम समाज नहीं करता, वो तो व्यक्ति को खुद करना होगा। वो तो बातें डालेगा, वो तो घटनाएं डालेगा, वो तो मान्यताएं डालेगा, वो तो बाहर से कुछ भरा जा रहा है, एकदम जैसे गोलियों की बौछार की जा रही है। ऐसे ही हम अपने चित्त को अशुद्ध कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं दैवी संपदा का लक्षण है चित्त की शुद्धता प्राप्त हो जाती है। फिर आगे ज्ञान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति होने लगती है। वो ज्ञान जो है कि मैं कौन हूं, आत्मा किस तरह से उपलब्ध हो सकती है, कैसे उसकी तरफ और गति हो सकती है, ये शरीर क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये तीन गुण क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, कौन आता जाता है और कौन ठहर जाता है, क्या है ये विकार, सब ज्ञान होना, एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह एक नॉलेज हो जाना। नॉलेज हो जाना अपने स्वरूप की, अपना भान होना। और निरंतर जब ये रुचि जग जाए, निरंतर रुचि, अपने होने का एहसास। जैसे एक व्यक्ति में निरंतर रुचि जगती रहती है कि मुझे बैंक बैलेंस बढ़ाना है, उसकी रुचि है, वो लगातार लगा रहेगा, वहाँ इन्वेस्ट करेगा जहाँ प्रॉफिट हो, सारे काम वो वैसे करेगा जिससे उसका जो बैंक बैलेंस है उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ती चली जाए। उसका निरंतर ध्यान वही है। और एक कामी व्यक्ति है, उसका निरंतर ध्यान है काम को कैसे भोग लूँ, कहाँ से भोग लूँ, कैसे भोग लूँ, किस तरह से भोग लूँ। हर चीज, धन भी लगाएगा, पद भी लगाएगा, पावर भी लगाएगा, काम को भोगेगा। उसके अंदर काम का विस्तार चलता रहता है। लोभी के अंदर लोभ का विस्तार है, क्रोधी के अंदर क्रोध का विस्तार है। वो किस पे क्रोध कर लूं, कब कर लूं, छोटी छोटी बातों पे भी क्रोध करने लगता है। लेकिन जो ज्ञान, जो दैवी संपदा का व्यक्ति है, उसके अंदर ज्ञान योग का विस्तार चलता रहता है, कैसे अपने आप को प्राप्त हो जाऊं। वो लगातार उसी भाव में रहता है। वो अपनी श्वासों के साथ जुड़कर अपने आत्म भाव की ओर एक हो जाना चाहता है। उसके अंदर उसकी जो स्थिति है वो दृढ़ हो जाती है और वो निरंतर होती है, कंटिन्यूअस होती है, सुबह से लेकर रात तक, रोज, बिना नागा, बिना कोई छुट्टी के, कोई सैटरडे संडे नहीं, लगातार निरंतर बस ज्ञान की तरफ रुचि जगी हुई है। जैसे निरंतर सांस आ जा रहे हैं, ऐसे निरंतर ज्ञान की तरफ रुचि जगी है। और फिर कह रहे हैं दान, दान का भाव होना चाहिए। जो मिला है उसको देने का भाव हो। हमारे अंदर कंजूसी का भाव है, हम चीजों को इकट्ठा कर लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। लेने का भाव आसुरी संपदा है, देने का भाव दैवी संपदा है। होता तो बहुतों के पास है, लेकिन देने का भाव ही नहीं होता। कंजूस, बस जोड़ लूं, कैसे जोड़ लूं। वो कुछ भी देना नहीं चाहता। वो एक लाला जी गिर गए ना गड्ढे में, और वो गिर गए गड्ढे में तो वो अपने आप निकल ना पाए, बड़ा मुश्किल हो गया, निकल ना पाए। तो वहां से जो लोग गुजरे तो लाला जी नीचे से आवाज दें, मुझे निकालो, मुझे निकालो, बचाओ बचाओ। तो एक आदमी ने कहा, हाथ बढ़ाया और कहा लाला जी हाथ दो। वो लाला जी ऐसे खड़े हैं। वो चला गया, कह रहा पागल आदमी, कह रहा बचाओ, मैं हाथ मांगता हूं देता नहीं है। फिर दूसरा आया, वो भी कह हाथ दो। वो लाला जी खड़े हैं, कह रहे हैं बचाओ बचाओ, हल्ले तार रहे हैं बचाओ बचाओ, लेकिन कोई कहे हाथ दो तो हाथ ना दे। उधर से एक संत गुजर रहे थे, वो देख लिया लाला जी हैं, लोभी हैं, कभी दिया ही नहीं है कुछ, ये हाथ भी नहीं दे सकते। तो संत ने कहा लाला जी हाथ लो। एकदम लाला जी ने हाथ पकड़ लिया। उन्हें केवल और केवल लेना सीखा है, लल्ला लल्ला सीखा है, दद्दा दद्दा सीखा ही नहीं है, देना कभी सीखा ही नहीं है। तो जब जान बचाने की बारी आती है तब भी वो दे नहीं सकता, क्योंकि सीखा ही नहीं है, ट्रेनिंग ही नहीं है। तो देना, दान का भाव होना चाहिए। और क्या होगा इतना हमारे पास यदि है, दिया नहीं तो करोगे क्या उसका। वो तो सब छोड़ के जितना भी व्यक्ति जाता है
इसका मतलब है वो ज़्यादा ही कमाया था, उतना ना भी कमाता तो भी चलता। और हर व्यक्ति छोड़ के ही जाता है, चाहे वो 1 रुपया छोड़कर जाए, वो छोड़ के ही जा रहा है। वो 1 रुपये के लिए अनावश्यक उसने मेहनत की, वो ना भी की होती तो चल जाता उसका जीवन। लेकिन हम लगे हैं, क्यों ना दान देना शुरू करें। जो जितना देगा उतना उसका बढ़ेगा। प्रकृति का एक अनूठा नियम है, आप देने पे आओ, प्रकृति लौट कर देने पर आ जाएगी। प्रकृति कुछ भी नहीं रखती, चूंकि ये इकोसिस्टम है। यहां जो आवाज डालोगे पहाड़ पर खड़े होकर लौट के आएगी, कुएं में जो बोलोगे लौट कर आएगी, आप दान दोगे जो दोगे लौट कर किसी ना किसी रूप से आपके अंदर वो भरना शुरू हो जाएगा। हम दान इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो लौट के आए, दान देना है इसलिए दे रहे हैं। इससे एक व्यक्ति के अंदर एक दूसरों के लिए एक भाव उठता है। और इसलिए भारतीय परंपरा में तो हमेशा से कहा है कि भैया जो भी आप कमाते हो उसका 10वां हिस्सा दान कर दो, 5वां हिस्सा दान कर दो। केवल अपना अपना ना देखो, सबका देखो, सबकी भलाई के भाव में आ जाओ। तो दान की एक अनूठी प्रक्रिया है, सब नहीं कर सकते। दैवी संपदा का व्यक्ति दान में उतर सकता है, और आसुरी संपदा का व्यक्ति तो वो इकट्ठा कर लो, यहां से यहां से यहां से, हर जगह से वो इकट्ठा करने पर लगा हुआ है। तो दान हमारे चित्त को सौम्य करता है, सरल करता है। और आप देखना देने वाले जो भी लोग हैं सोसाइटी में आज भी, उनका बढ़ता है या घटता है। जो भी दे रहे हैं बड़ी मात्रा में, जो भी इस कोरोना काल में सब दान दे रहे हैं, प्रकृति लौटाकर कई गुने के रूप में उनको सामने प्रकट कर देती है। कुछ भी रखा नहीं जाता, क्योंकि अंदर से भाव उठा है। एक तो सुनकर दूसरा दे रहा है इसलिए मैं दूं, एक इसलिए कि अच्छा उसको दान देने से इतना फायदा हुआ, मैं भी दान दूंगा तो इतना फायदा होगा, तब नहीं चलेगा। भाव उठने लगे दान का तो आप रोक नहीं सकते, दिए बिना आप ठहर नहीं सकते। तो दान का भाव उठे, और ये दान का भाव जैसे जैसे उठता चला जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति अंदर से एकदम हल्का होता चला जाता है। फिर आगे कह रहे हैं इंद्रियों का दमन। हमारी जो इंद्रियां हैं, जो बाहर की तरफ भाग रही हैं, विषयों की तरफ दौड़ रही हैं, उनको कंट्रोल करो, उनको काबू में करो, अनावश्यक ना दौड़ने दो। जरूरत है तो जाएं, अन्यथा आपके कंट्रोल में हो। दमन का मतलब है आप मालिक हैं इंद्रियों के, जहां चाहें वहां जाएं, नहीं तो आपके कंट्रोल में। आंख जिसको चाहूं उसको देखूं, जिसको जो चाहूं वो सुनूं, जो चाहूं वो खाऊं वो बोलूं, जो चाहूं जहां चाहूं वो करूं, ना कि इंद्रियां मुझे करा लें। आंख मुझे ले जाए, कान मुझे किसी शब्द की तरफ ले जाए, ये इंद्रियां मेरी बॉस ना बन जाए, मैं ही बॉस रहूं। तो दैवी संपदा में व्यक्ति खुद इंद्रियों का मालिक बनकर जब जरूरत होती है तब वो विषयों की तरफ जाता है, अन्यथा वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है। फिर कह रहे हैं यज्ञ। अब ऐसा व्यक्ति यज्ञ करने लगता है। यज्ञ का मतलब है सबकी भलाई का भाव। तीसरे अध्याय में जो यज्ञ की चर्चा की है, सबके लिए। आप जो भी कर रहे हैं वो सबके लिए हो। आपके द्वारा हर किया गया कर्म सबकी भलाई से जुड़ा हुआ है, तो उसको यज्ञ कहते हैं। जैसे जब आप हवन करते हैं, आप आहुतियां डालते हैं, औषधियां डालते हैं, स्वाहा करते हैं, फिर वो धुआं उठता है और उस हवा में फैल जाता है, और उस धुएं में औषधियों के गुण होते हैं, और जहाँ जहाँ तक वो हवा उसको ले जाती है वहाँ वहाँ तक वातावरण शुद्ध पवित्र होने लगता है, बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं। और फिर जो आसपास के लोग हैं, चूंकि गूगल आदि औषधियाँ वहाँ पर संविधाएँ पड़ी हुई हैं जो औषधीय गुण देती हैं, जैसे ही वो उसको इनहेल करते हैं वो औषधीय गुण उसके अंदर चले जाते हैं और उसके रोग लगे। अब आपने जो यज्ञ किया, हवन किया, अब आपको क्या पता कि इसका फायदा किसको होगा, कहां कहां तक होगा। आपका दुश्मन भी पास रहता है तो वो भी उसका ले लेगा, आप चाह के भी रोक नहीं सकते। ऐसे ही आपके द्वारा सारे कर्म यज्ञ की तरह हो जाएं, सबकी भलाई का भाव वहां पर उपज आए। हमारे काम तो सारे केवल मेरा स्वार्थ, मेरा स्वार्थ, मेरा फायदा, इसमें मेरा क्या फायदा है, हम अपना ही फायदा देखते रहते हैं। उसको यज्ञ नहीं कहते, उसको स्वार्थ कहते हैं। और जहां सब के लिए है वो यज्ञ। दैवी संपदा का व्यक्ति वो व्यापार भी कर रहा है तो कहेगा कि इतने लोग इससे जुड़ेंगे, इतने परिवार जुड़ेंगे, इसलिए मैं कर रहा हूं। कोई ना कोई यज्ञ हो रहा होता है। तो ये यज्ञ
और जैसे जैसे यज्ञ का भाव प्रकट हो जाता है, भगवान कहते हैं कि देवता देवता की उन्नति करने लगते हैं। आप उनको सबल करते हैं, वो आपको सबल करते हैं। आप प्रकृति का ध्यान रखते हैं, प्रकृति आपका ध्यान रखती है। यज्ञ का मतलब है जैसे ही ये भाव प्रकट हो, लौट कर उसका असर हमारे ही ऊपर आने लगता है, एक पॉजिटिविटी हमारे ही अंदर आने लगती है। और फिर कह रहे हैं स्वाध्याय, लगातार अपने आप को जानने का भाव हो, स्व का अध्ययन। मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, ये यात्रा क्या है। सब आए हैं, क्या धन कमाने आए हैं, क्या बच्चे करने, घर बनाने इसलिए आए हैं, या कोई और इसके पीछे राज है। वो राज क्या है, वो स्व का अध्ययन अपने साथ बैठकर जब हम करने लगते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सत्शास्त्र करते हैं, सत्संग करते हैं, गुरु के सानिध्य में बैठते हैं, लेना देना करते हैं और स्वाध्याय करके अपने आप की खोज करते हैं, तो अपने को अनुभव करने लगते हैं। और ये दैवी संपदा का एक लक्षण है। फिर कह रहे हैं तप और सरलता। तप का मतलब है ऊर्जा को इकट्ठा करने की प्रक्रिया, तपस्या। अर्थात जो ऊर्जा बह रही है ख्यालों में, विचारों में, संशयों में, जो हमारे कामों में इंद्रियों के माध्यम से जो लगातार बाहर की तरफ बह रही है, उस ऊर्जा को इकट्ठा करना। जब जितनी जरूरत है उतना प्रयोग करें, बाकी उस ऊर्जा को अंतर्मुखी यात्रा के लिए, स्वाध्याय के लिए, अपने स्वरूप के लिए लगाएं। जैसे आप अनावश्यक फोन से बात कर करके सारी उसकी बैटरी कर दो और फिर जब काम का कॉल आए तो बैटरी नहीं बची, अब आपने तो सारा वेस्ट कर दिया। ऐसे ही हम अपनी ऊर्जा को ऐसे ही सारा वेस्ट कर देते हैं। और जब ध्यान के लिए बैठते हैं ध्यान लगता नहीं है, प्रार्थना के लिए बैठते हैं प्रार्थना होती नहीं है, मंदिर जाते हैं मन भागता है, क्योंकि ऊर्जा बची नहीं है। जब मन ऊर्जा से भरा हो तो ठहर जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, ध्यान लगेगा, प्रार्थना होगी, सत्संग होगा, स्वाध्याय होगा, क्योंकि ठहरा हुआ है मन, क्योंकि ऊर्जा से भरा है मन। तो तप का मतलब है वो जो रास्ते से ऊर्जा बाहर बह रही है उनको इकट्ठा कर लो। शरीर का तप, मन का तप, वाणी का तप। तो हर स्तर पर अनावश्यक शब्द नहीं देने, अनावश्यक विचारों में नहीं जाना, अनावश्यक शरीर से कर्म नहीं करना, साध लो सबको। और इस श्लोक का अंतिम जो लक्षण बताया है वो है सरलता। हम सरल नहीं हैं, हम बड़े चतुर, चालाक, होशियार किस्म के लोग हैं। हम हर जगह चतुराई चालाकी करने लगते हैं। हमारे हर हाव भाव में, हमारे हर शब्द में, हमारे हर कर्म में चालाकी का छौंक है। कैसे करके बस में अपना कर लो। सरल नहीं है हम, हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। सरल हृदय जब हमारा होता है तो हम सबकी भलाई का भाव और समता करने लगते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे का सरल हृदय है। संत मतलब जिसका हृदय सरल हो गया है। तो दैवी संपदा का व्यक्ति, उसका हृदय सरल हो जाता है, एक सरलता आ जाती है। पूरी तरह से वो निष्कपट हो जाता है। कपट नहीं, वो कपटी नहीं है, वहां पर केवल अपना अपना नहीं है, वो तो सरल है। तो इस तरह से भगवान ने इस पहले श्लोक में अनेक प्रकार के लक्षणों का वर्णन किया, जिनको हमें अपने जीवन में उतारना है, धारण करना है, क्योंकि ये दैवी संपदा हमें हमारे स्वरूप से ही मिला देगी, हमारे स्वरूप से जोड़ देगी। तो अभी समय है प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास का। प्राणायाम अनूठी क्रिया, दोनों नासारंध्रों से श्वास दिन भर आता जाता है और शरीर के अंदर जाकर वो श्वास, वो प्राणा शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर करता है। और ये श्वास प्रकृति से शरीर को जोड़ता है और यही श्वास आत्मा से जोड़ता है। ये श्वास बड़ा महत्वपूर्ण है। जितना इसको साधोगे, जितना इसका ध्यान दोगे, जितना इस पर ध्यान दोगे, उतना हम एकाग्र होते चले जाएंगे। तो आज हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जहाँ पर हम सांस को रोकने की क्रिया थोड़ा सा जोड़ देंगे। तो श्वास भरेंगे, धीरे धीरे भरना होगा। भरने की क्रिया को हम योग की भाषा में पूरक कहते हैं, रोकने की क्रिया को कुंभक कहते हैं और निकालने की क्रिया को रेचक कहते हैं। वैसे तो दिन भर सांस भरते हैं, निकालते हैं, लेकिन जब कॉन्शियसली
कई श्वासों का एक श्वास बनता हुआ अंदर जाए एक रिदम के साथ, तो उसको पूरक कहते हैं। धीरे धीरे पूरक किया जा रहा है, भरा जा रहा है, ध्यान पूर्वक भरा जा रहा है। और जब ध्यान पूर्वक रोका जा रहा है एक विधिवत तरीके से, तो कुंभक कहते हैं। और वैसे ही ध्यान पूर्वक उसको निकाला जा रहा है, कॉन्शियसली एक्सेल किया जा रहा है, तो उसको रेचक कहते हैं। यहां पर हम तीनों का ही प्रयोग करने वाले हैं। पूरक होगा, कुंभक होगा, रेचक होगा। कुंभक आपको अपनी शक्ति के अनुसार करना है। यदि आप जितना देर रोक सकें, कोई जबरदस्ती नहीं, जितना रोक सकें उतना आप सांस को रोकें और फिर आहिस्ता से श्वास को निकाल देना। तो सीधे बैठ जाएं, कमर सीधी, गर्दन भी सीधी, मुस्कुराता हुआ चेहरा जैसा आपका हमेशा रहता है। अपने आप को, अपने ध्यान को अपनी सांसों पर ले आइए और सांस को महसूस करके लंबा गहरा सांस भरना शुरू करें। भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। रोक लीजिएगा। कुछ देर के लिए यहां पर रोक लें। थोड़ी देर रोका और फिर धीरे धीरे सांस को निकाल दिया। अब ये श्वास भरना, रोकना और निकालना, अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो जिनको कोरोना की शिकायत है, अभी बुखार है, तो इस अभ्यास को जरूर करें। या हो चुका है, अब ठीक है, तो भी इस अभ्यास को करें। और जो स्वस्थ हैं वो तो करें ही करें। अर्थात हर स्थिति में इस अभ्यास को किया जा सकता है और उम्र कोई भी हो किया जा सकता है, बस अपने सामर्थ्य। कोई 5 गिनती तक रोकेगा, कोई 7 गिनती रोकेगा, कोई 10 गिनती रोकेगा, कोई 15 गिनती रोकेगा। थोड़ा अभ्यास अच्छा होगा तो 20-30 तक चला जाएगा, और अच्छा होगा तो 50 और 60 तक चला जाएगा, वो भी जा सकते हैं। श्वास को रोका जा सकता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना। जितना कर सको, जितना फेफड़े अलाउ करें। अब ये हमें नहीं पता कि हमारे फेफड़ों की शक्ति कितनी है, सामर्थ्य कितनी है, कितना होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे रोकने की अभ्यास रोज होगा, उनकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी, ऑक्सीजन का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ता चला जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सांस निकल गया, सांस भरा, पूरा भर लेना, पेट भी फूल जाए, सीना फूल जाए, पूरा जैसे फेफड़े फैल गए हो, शरीर भर गया हो। अब रोक कर बैठ जाएं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस रोक लें। रोक लें मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सांस को अंदर। जब ऐसा लगे कि अब रोक नहीं सकते, कुछ झंझनाहट सी हो रही है, तो निकाल दें श्वास को, लेकिन धीरे धीरे झटके से नहीं। पूरा सांस बाहर निकले, फिर से भरें सांस पूरा अंदर। भरते जाओ, भरते जाओ, पूरा भर लो, जैसे गुब्बारा एकदम भर गया हो, फूल गया हो। फिर रोक कर बैठ जाइए। जितना आप रोक सके, जबरदस्ती नहीं करना। जबरदस्ती करोगे तो सांस फिर धीरे धीरे नहीं निकल पाएगा, फिर झटके से निकलेगा वो। यदि सांस झटके से निकला तो समझो जबरदस्ती रोक लिया, थोड़ा ज्यादा रोक लिया। थोड़ा कम रोको, लेकिन सांस के निकालने की क्रिया आराम से होने दो। धीरे 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 सांस रोकने का अभ्यास एक एक गिनती तक बढ़ता चला जाएगा। रोज एक गिनती बढ़ाते जाओ, 2 गिनती, जितना आप सामर्थ्य के अनुसार कर सको। पूरा भर लिया सांस, रोक कर बैठ गए। ये केवल फेफड़े ही नहीं है, केवल ऑक्सीजन को ही नहीं बढ़ाएगा, ये तो मन के तनाव को दूर कर देगा। मन के विचार की जो थॉट परेड है उसको तोड़ देगा। फिर धीरे धीरे निकाल देना। मन में जो नेगेटिविटी आ गई है उसको थाम देगा। पूरा भरना। ब्रह्मांडीय प्राण को इस पिंड में धारण किया जा रहा है
और ये आह्वान कर रहे हैं कि ये ब्रह्मांडीय प्राण मेरे पिंड में इस शरीर के स्वास्थ्य की वृद्धि करे। और मेरे शरीर के पांचों प्राण, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान को बल मिल रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता श्वास को रोकते हुए बाहर एक रिदम के साथ निकालना। पूरा भर रहे हैं, भर लो पूरा। श्वास है, प्रकृति ने अनमोल दिया है, भर लीजिए, खींच लीजिए। फेफड़ों को ताकत दे दीजिए, बलिष्ठ कर लीजिए, उनको मजबूत कर लीजिए, उनका विस्तार कर दीजिए। रोक कर बैठ जाएं, यथाशक्ति रोकना, जबरदस्ती ना हो। घर में 5 लोग हैं, पांचों का अपना सामर्थ्य अलग अलग होगा। और फिर निकाल दो। जितनी देर रोक सके उससे थोड़ा कम ही रोकना। निकालने की क्रिया भी धीरे 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 पूरी हो। फिर से सांस भर लो। भर लो, पेट फूल जाए, डायफ्राम पूरी तरह से फैल जाए, लंग्स फैल जाएं, वायु कूपिकाओं में प्राण भर जाए, ऑक्सीजन भर जाए, पूरे रोम रोम तक ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर हो रही है। 100% और फिर धीरे धीरे निकालना। कॉन्शियसली इनहेलेशन और कॉन्शियसली एक्सहेलेशन में बहुत ही तेजी से ऑक्सीजन की जो लेवल है वो बेहतर होने लगता है। एक बार और करते हैं। पूरा भर लो, रोक कर बैठ जाओ। और फिर निकाल दीजिए। ये पहला अभ्यास हुआ। दूसरा अभ्यास है उज्जाई प्राणायाम। गले की मांसपेशियों को टाइट करके नाक से सांस भरेंगे और एक घर्षण, एक टकराहट की आवाज होगी इस प्रकार से। और फिर लेफ्ट से श्वास को निकाल देना बाहर। तो श्वास भरें आवाज के साथ, जैसे टकरा कर सांस जा रहा हो, जैसे खराटे की आवाज हो। गले को टाइट ही रखना, आवाज करने की कोशिश करना, और आप पाएंगे इसकी वाइब्रेशंस आपके हार्ट से लेकर ब्रेन तक होने लगेंगी। तो शुरू करते हैं इस अभ्यास को। एक हाथ को अपने हार्ट पर, सीधे हाथ को हार्ट पर रख लेना और उल्टे हाथ को अपने सिर के ऊपर रख लेना। आंखें बंद करना और ये कंपन करना, ये उज्जाई करना और फील करना किस तरह से आवाज, घर्षण, कंपन हो रहा है, स्पंदन हो रहा है। और लेफ्ट से निकाल देना। निकालना वही धीरे धीरे हो, रेचक हमेशा धीरे 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 धीरे। फिर से श्वास भरना। लेफ्ट से निकालना। बार बार करते रहो इस अभ्यास को। लेफ्ट से निकालना। बहुत अच्छा अभ्यास है ये लंग्स को ताकत देगा, हार्ट की ब्लॉकेज को खोलेगा, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड को स्वस्थ करेगा, गफ का जमाव नहीं होने देगा, कैरोटिड सिनस में ब्लॉकेज नहीं आने देगा। लेफ्ट से निकालना। करते रहो करते रहो। कुछ ही दिनों में खर्राटों की समस्या दूर हो जाती है। कुछ ही दिनों में लंग्स की शक्ति बढ़ने लगती है। कुछ ही दिनों में वाणी में मधुरता आने लगती है। फिर से करेंगे।
लेफ्ट से निकाल देना। थोड़ा हथेलियां रगड़ो, गर्म कर लो हथेलियों को, और गले की हल्की मालिश कर लीजिए, और मुंह में जो सलाइवा है उसको निगल लीजिएगा। क्योंकि गले को हमने काफ़ी यूज़ किया, उसको एनर्जी देते हुए और सलाइवा को निगल कर उसको और स्मूथ करते हुए। जो कफ का जमाव था, कफ का स्थान ही हमारे हृदय से लेकर सिर तक होता है। कफ दोष को दूर करने में, वो कफ दोष 20 प्रकार के होते हैं, सब दूर होने लगते हैं इस अभ्यास से। करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसमें श्वास पूरा भरते हैं। अभी भ्रामरी उज्जाई में क्या कहता है, श्वास भरते हुए गले से आवाज की थी। भ्रामरी में सांस भर लेंगे और जब निकालेंगे तो आवाज होगी, और ये आवाज बहुत ही मधुर होगी गले से। जैसे मक्खी भिनभिना रही हो, फूल के ऊपर भंवरा भिनभिना रहा हो, इसी तरह से गूंज करनी है। बाहर की आवाज़ कानों में ना जाए। अंगूठों से कान बंद कर लिए, तर्जनी उंगली को आंख पर रखा, मध्यमा उंगली को नासिका पर रखा, अनामिका और कनिष्ठिका उंगलियों को होठ के ऊपर नीचे रख लिया। इस प्रकार से उंगलियों को थोड़ा सा प्रेशर डाला, सांस पूरा भर लिया, जिससे देर तक आप आवाज़ कर पाएँ। और इस आवाज़ को, इस गूंज को मधुर बनाना, मीठा बनाना। हर बार सांस भरना, हाथ को आहिस्ता से नीचे ले आए, आंखें बंद हैं, मन की शांति को अनुभव करें। एकदम ठहर गया है मन। करते हैं ओम का जाप, सांस भर लें। ओम शांति शांति शांति। ओम। हथेलियां रगड़ लें, गर्म कर लें। गर्म हो जाए तो अपनी आंखों के ऊपर रख लें। कुछ देर के लिए आंखों को ढक कर रखें। अंधेरा है, एकदम ब्लैंक हो गया है, काला गहरा अंधेरा आंखों के सामने।
मन को भी चेक करें इस टाइम, क्या कोई ख्याल है, विचार है, विकार है? आप पाएंगे कुछ नहीं, सब जैसे कहीं खो गया, लीन हो गया। आहिस्ता से हथेलियां हटा लें, आंखें खोल लें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम सोमवार सुबह 8 बजे फिर से मिलते हैं और गीता के आगे भगवान किस तरह से दैवी संपदा की चर्चा कर रहे हैं उसको समझेंगे। हरि ओम, जय श्री कृष्णा।